अब हमें कोनो टेंशन ना है, हमार पतइयो कमाई और हमार बेटवो कमाई। नौकरी वाली पतवा लान है बहनी, आराम से रोटी बनाई दी, पैसा बनाई दी। देखा थी घर द्वार हमार बना नहीं है, लेकिन घर द्वार अब सब बनवाई लिए अच्छे से। नहीं ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, चुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, चुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। अरे बहनी वही तक इतना गरीबी झेल डाले, इतना गरीबी झेल डाले, लेकिन अब भगवान की दया से नहीं हमारे बेटवों का नौकरी मिल गया है और हमारे पतोहियो नौकरी वाली ही। अब भगवान की दया से अपूत पतवा के कमाई बरकत आती तो सब सर सामान हम खरीद लिए, अब घर द्वार बना लिए बहनी। अब चीज गहना आज तक नहीं पहिरन, लेकिन अब मजे मजे भगवान की दुआ से नहीं सब हो जाई। अब बहनी सुख का दिन आवा है, सुख का भाई तक तो मटका बहुत दुख भोगिन, बहुत दुख भोगिन। अरे यार का बात है, बहुत मुस्कुराते बाटी हो। अरे का कहिए तुम्हें, हमरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पतवा और लड़का जब कमाए लाके तब ना खुश रहबे। जिंदगी हमार सबके गरीबी में बीत गया, लेकिन अब भगवान सुनी नहीं तो हमारे सबके दिन मतलब सुधरी और घर द्वार बनवावा जाए। वही कुल बैठी सोचत रहन, अपने वीडियो देखे वाले भैया बहनी से एक कुल बतवात रहन और का कर रहन। हाँ बिटिया और पतला में कोनो अंतर न रखे चाहिए। पतैया कमाई तबो सुखी परिवार रही, बेटो कमाई तबो सुखी परिवार रही। तो मिलजुल के कमाइए तो आगे दिन के दिन तरक्की होबे करी। हाँ पतैया ये खाते में लाख रुपया थमाई, ये खाते में बेटा लाख थमाई तो हमारे सबका तो चांदी रही, चांदी बहुत दुख भोगा गए, बहुत दुख भोगा गए, लेकिन अब सुखाई जाई। मम्मी जी नाश्ता पानी बनाए बनाए लो, नाश्ता करियो, हम जे अपनी ड्यूटी पे हां। अरे दुल्हन हम तो नाश्ता पानी नहीं बनाए, हम कहीं नाश्ता पानी बनाए बनाए के तब जाबो। ई खाना पानी हमसे ना बनी बनी जान पाई कि नहीं। नौकरी कराइबो और रुपया हम तुम्हें कमाई कमाई दी तो चली खाना बनाए बनाए दी। खाना बनाए तहार जिम्मेवारी है, हमार जिम्मेवारी नहीं है। दीपारानी नोट लाई दी तोरे सब जने खाली उड़ाओ, एक घर के काम ना करबो। ई का कहत बाटी पतो है, ई का कहत बाटी। हम तो सोचन रोटी पानी खाना पानी बनाए के तब जाबो। हैं माने हम पुरानिया जो हम खाना पानी तो बनाए खवाई पाई। वाह वाह सासू माँ जी वाह, काम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, नौकरी वाली बहू भी चाहिए। ये कैसा फैसला है, दिमाग मत खराब करो, बताए दी तो बात है अब। हां खाना पानी बनाई दियो हमें तब नौकरी करे जावे, हम तब रुपया दिया। अगर हम खाना पानी बनाई भी ना तो तुम्हें सबका एक पैसा ना दिए। पैसा बड़ी होशियार सास मिली ही हमें हो। मने हम सारा दिन जब ड्यूटी करके आई बे हैं तो घर के सारा काम है, हम चौका बर्तन माजब सैतब कपड़ा लत्ता हम कौन मेर कर पाई। हम तो इंसान है वही कि कोनो हां मशीन वही मशीन जहां पाओ तहां हमें ना दे रहो। देखो सासू अम्मा हम यहाँ एक काम करके ना जावे, जो तुम्हें सबका पैसा की जरूरत है तो हमें टाइम पे यहाँ सुबह से नाश्ता पानी सुबह 7 बजे हमें चाहिए, तब हम पैसा कौड़ी लाग दिए। काहे कि जब यहाँ थक के जावे तो हमें नींद ना आए ऑफिस में यहाँ बैठा तब हैं 4 महीने हमें का कही है। अरे अम्मा सही तो कहा तो बाटी तहार पतैया, तू घर के काम ना कर पाइबो। अभी इतना हष्ट पुष्ट बाटी एकदम तंदुरुस्त थी तो है ना कि हाँ पुरानिया हो गई बाटे। तो घर के बर्तन झाड़ू तो तू कहीं सकत बाटी, खाना पानी तो बना ही सकत हूं ना। सोचत बाटी की सब चीज बस मिल जाए मुड़ाए पे यहाँ। हम तो सोचे रहे अम्मा चाय पानी सब बनाए हुई है सासू अम्मा, और आई अम्मा कुर्सी लगाए बैठी ही जैसे कि नहीं बड़की मास्टरवाइन बन गई है। पतवा पाई नहीं नौकरी वाला तो कुर्सी लगाए बैठने, घर के काम ना करी है। ठीक है हम जाए तो बाटे अपन नाश्ता पानी हम ऑफिस में मंगाए के होटल से कहिए भाई, लेकिन काल से याद रहा है जो काल से नाश्ता पानी ना मिला हमें समय पर फिर देख लियो फिर केहू के खैर नहीं है, चाहे सास हो चाहे ससुर हो। चलो यार चलो चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा कि नहीं ऑफिस में। हाँ ठीक कहा तो बाटी चलो। का बा नौकरी वाली पतैया पाई गई रहा, बहुत खुश रही अभी तक है ना। मन में लड्डू फूटत रहा, का होई गवा सारा खुशी हराई गवा। गुस्सा तो इतना लाग रहा ना कि पतैया का कनवा मारी जूते बहिर हो जाए झापड़ खींच कर, इतना रिस लाग रहा। लेकिन बहुत दूर तक का सोचन बहुत संभारन तब जाके उन्हें नहीं लकी आए, नहीं तभी तो उन्हें हम ऐसे कमड़ित ना कि वह अपन हराए जात उनके रुआब की हम नौकरी चाकरी वाली पतवा हन। बहुत बढ़िया, बहुत गुल खिलत रहा तोरे मन में, लड्डू फूटत रहा। अब जा फटाक से चाय बना लेके आओ, हमू पी तू पियो, और पतोहे का आशा छोड़ दियो कि रुपया लियो भाई खानो बना बनाओ पतोहे के हाथे के खावे। चलो चलो जाओ जाओ, खड़ी ना रहो यहीं। अब केहू सहारा नहीं रहेगा, अभी तक कुर्सी लगाए बैठी रही कि अबे पतवा बना की हावत बाटी। चलो ठीक बात है, उन्हीं नहीं है कि हां उन्हीं बनाई दे तब हम खाबै, हमहु बनाई खाई लेबै। उन्हीं के भगवान गोड़ा नहीं दिया बस 2-4 दिन खाली देखी तो बात है नहीं, हमहु का आईडिया है। सोचा थी कि नौकरी चाकरी वाले हैं तो बूढ़ा कहीं उंगली नचाई, लेकिन बूढ़ा का उंगली ना नचाई पाई है। भूल जाए उस सपना देखा छोड़ दिए बूढ़ा का उंगली नचाए वाला। अरे भैया का है सास पतवा के झगड़ा माना
तो तीसरैया सुनत सुनत दिमाग खराब हो जाता है। पतोहिया सोचती बुढ़िया से हम तेज, बुढ़िया सोचती पतोहिया से हम तेज। भैया आजकल क्यों कम नहीं है, ना पतोहिया कम ही ना ससुइये कम ही, सास पतुआ सब बराबर ही। और बुढ़ऊ बुढ़ऊ खड़ा होकर ताका करें, देखो भाई क्यों है सास पतुआ लड़ी रही और हम मुंह बाए खड़ा रहे डकवा घत का करी भैया, न पतोहिया लंग से बोले लायक न बुढ़िया लंग से बोले लायक। लियो चाहो पियो और हम जाए तो बाटे घर में कुछ बनाए डाली, सब्जी रोटी और खाई लियो। हाँ हाँ जाओ बनाए डालो, कुछ रुक सुख बनाए डालो खा लिया जाए। और साल पतोहे के चक्कर में रहबो तो भूखन में जाबो, अतना तंदुरुस्त बाटी सारा दिया झुराई जाई तहार। चाय पानी पी ली, मेरिया के हाथे का चाय तो कुछ और स्वाद रहा था। पतवा रात ये चाय बना के दिया तो भिन भिन लगाए रहा। सासू माँ अभी भी नहीं आई कि चाय लेके आ जाऊं। पता नहीं क्या कर रही है मेरी सास। जाना पड़ेगा, मुझे चिल्लाना ही पड़ेगा। मुझे तो एक तो लेट हो रहा है, ड्यूटी जाना है, और ऊपर से सास भी नहीं कोई हेल्प कराती है, ना रोटी बना के दे ना चाय बना के दे। अच्छा सुन हमारी बात सुन, आराम से वली रहे, जो नाटक कही थे वतने भर करे बस फादिल बोले ना, इनका सबका क्या रोटी बनाए के दी, आदत पाई गई है मजे मजे तो हमें सबसे बनवही खवाई है। तो हमें दुजन का खाए भरे ना है, खेती पाती इतना भगवान दिया बाटे हमें दुजन का कि बूढ़ी बूढ़ा खाए भरे का है, हमें यहाँ करा जाइए खावा जाइए जिया जाइए, ये सब जने कमाते हैं तो अपना भरे, हमें सबका भरे नहीं कमाते बाटे। सासू अम्मा, सासू अम्मा क्या हुआ? अभी खाना भी नहीं तैयार हुआ, ना नाश्ता तैयार हुआ, ना चाय तैयार हुआ। कब देंगी तैयार करके? मुझे तो लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। अरे दुल्हन का कही ना, आज तहार सासू अम्मा बहुत बीमार बाटी, रात भर बहुत इनका तबियत खराब रहा, तो यही से चाय बनाई दी ने पी नहीं और दवाई खाई नहीं। तो जाओ थोड़े सब जने बनाई के चाय पानी पी लियो और जाओ ऑफिस चला जाओ। ससुर जी जब आप चाय बनाए थे तो 2 कप और ज्यादा नहीं बना पा रहे थे क्या? हाँ? हम 2 लोग दुश्मन हैं आपके? यहाँ पे क्या हुआ, मम्मी को क्या हो गया, क्या हुआ मम्मी को? अरे देखो सासू माँ तो ऐसे लेटी हुई, मुझे लग तो नहीं रहा है कि इनका तबीयत खराब है, लेकिन ससुर जी बोल रहे हैं कि तबीयत खराब है, और मैंने बोला कि चाय बना के सासू माँ को दिए तो हम लोग के लिए भी नहीं बना पाते थे क्या? ससुर जी से चाय बनवाओ थी तो शर्म नहीं लगा था, बेशरम हो गई हो एकदम से नहीं। हाँ? अरे अम्मा हमरे मेहरारू कते काहे मारत हिसान, काहे मारत बाटीवान? करे थप्पड़ ना मारी तब का करी है? ससुर चाय बनाए बनाए दिए तब ये चाय पी के जइए ड्यूटी करी है, मार बड़की महारानी बनी बाटी। का मम्मी तू चाय बनाई ना दे सकत बाटी वहां, वो ड्यूटी करे जाती तो सारा दिन थकी हारी रहा तो बाटी, तो घर के काम करी तो ड्यूटी कैसे करी आए? अरे मम्मी जब हमें थप्पड़ मारी तो हमें काहे थप्पड़ मारी से बताओ, काहे मारी समय? मने तुम्हें थप्पड़ ना मारी तब का करी? का करी? हम्मे सासू अम्मा थप्पड़ मारा थी और तू खड़ा खड़ा ताकत बाटे है। पढ़ लिख के हम नौकरी चाकरी वाली पटुआ, चली दिन भर ऑफिस में काम करी, अब आई फिर दिन भर घर का काम करी, रात भर फिर सवेरे ऑफिस में काम करी। हैं? कड़कड़ावा नोट दी, करेंसी कमाई कमाई कर, ऊपर से नौकर वाला काम करी है। तुम्हें थप्पड़ ना मारी तब का करी? तुम्हें तो हम जान से मार दिया, जान से। इतना समझ आया कि नहीं तोरे? एकदम से नहीं तोरे सब जने नौकरी चाकरी वाली लड़की, ऊपर से नहीं इतना बड़ा जुर्म। ई कुल का खर्ची हमें शादी करके लाए रहा, एकदम नौकरानी बनाई रखे हो, घर से बहरे ले सब हम ही करी। कमाए कमाए के लाई सारा सैलरी सासू माँ के हाथ में थमाई, तब तो थप्पड़ ना मारी कि काहे नोटिया लाई है पतोहा काहे हम ली तू ही धरो। और चाय जो ससुर से कह दिया तो वका खर्ची हमें थप्पड़ मारा थी, थप्पड़। कान खोल के सुन लियो, यही घर में अगर सासू माँ काम ना करी, हमें खाना बनाई ना दी, हमारा टिफिन बनाई ना दी, हमें नाश्ता लंच अगर अच्छे से ना मिला तो समझ लियो रूम लेके अलग रहा, लेकिन हम ये घर में ना रहा। हमें कोनो जरूरी ना है कि ये घर में हम रही सास ससुर के बीच में। यहाँ बात समझ में आवा कि नहीं? अरे बेटा ये का होगा पतैया, अचानक में कैसे गिर गया रे बेटा? उठाओ उठाओ जल्दी से, उठ पतैया उठ पतैया। अरे बेटा उठाओ ये, अरे झिनका उठा दिया का भा पतैया का यहाँ। अरे बबीता बबीता उठो का भाबू, बबीता बबीता। अरे सुनत बाटी हो, डॉक्टर के लगे फोन करो फटाक से, नंबर उठा रही मोबाइल में यहाँ, पता ना क्या होगा पतैया का बने, ये बेहोश होई के होशिया ना आवत बाटे दादा। अब का होई, अब का होई कहूं एफआईआर कराई ना दिए पतैया, कुछ होएगा तो अब बेटा वो हमारे सबके ऊपर अब जस्ट लगाई दी कि हमार मातारी बाप डांटी, हमार मेरुआ का कुल होई गवा। हेलो डॉक्टर साहब, अरे हम झिनका का अम्मा बोली तो बात है। हां हां, अरे जल्दी से आओ डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या होगा मेरे पतैया का, हमारे पतैया बेहोश पड़ी ही बेटा पई यहाँ। अरे जल्दी से आओ, 5 मिनट के अंदर आओ, नहीं तो हमारे सबका फांसी लग जाए, फांसी। फटाक से आओ। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। यही सब मत तुम्हें कही तो बाटे, हमरे दुल्हन का बिल्कुल ले जाता ना बोला करो, और दिन भर ड्यूटी कर करके और हालत खराब रहता है, एक तो घर में रोज रोज के खिचकिच खिचकिच बाजी से नहीं उतंग आ चुकी ही। बड़का मेहरिया का गुलाम बना है, एक नहीं मेहरिया वाला है, अब क्या मेहरिया वाला नहीं बात है। अरे हम तो परानी रहे, लेकिन ये में नहीं हुआ तरह मेहरिया खाती जान पर अंता दीदी है। इसका मतलब ही नहीं है कि हां मेहरिया नौकरी वाली है तो सास ससुर के कोनो इज्जत कोनो कदर ना रहे। सास ससुर घर के करें खेते से खरियाने ले और गाय भाई मजब सहित अब कोनो छोटे ससुर सास से नहीं है, ये कोनो तरीका हुए? एक से एक लड़की ही नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी निभावत थी, सास ससुर का भी आदर सम्मान करत थी। एक तोरे नौकर का मेहरिया नहीं है कि नौकरी करत थी, समझो कि नहीं?
अरे कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, बस मैं चेक कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब जल्दी से बता, हमरे पता ये का भावा। अरे खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप दादी बन जाएंगे, आप दादा। और जिनको आप पापा बन गए हो, अब लड्डू खिलाओ मुझे। देखो भाई साहब, अभी तो मैं कुछ लाया नहीं, सिर्फ चेक करने आया हूँ। पास में आइए, मैं सारा दवा दे देता हूँ। इनको थोड़ा वीकनेस है, तो सारा खत्म हो जाएगा वीकनेस वगैरह, और आपकी बहू बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। मैं ऐसा पाउडर दे दे रहा हूँ, रात को आप दूध के साथ 1 चम्मच दे देना। अभी तो सब लोग गुस्से में थे, क्या हुआ इतना जल्दी आप लोग खुश क्यों हैं? सब लोग खुश क्यों नजर आ रहे हैं, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ससुर जी आप भी तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे पतवा कहा कही इतने बड़ी खुशखबरी है, नाचब गायब झूमब। तू माँ बने वाली है, हम दादी बने वाला है, हमार बड़ऊ दादा बने वाले हैं, जिनको हमार पापा बने वाला है। इतना बड़ी खुशखबरी दी हो, ओकरे आगे सब फेल है, सब चीज सिकवा गिला सब माफ करो। पहली बात तो हम तुझसे माफी मांगा चाहिए बाटे दुल्हन, माफी। हम लोग मम्मी पापा बनने वाले हैं, हमारा भी नन्ना मुन्ना आएगा, हम ड्यूटी से आएंगे, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, और पापा आ गया, पापा आ गया, ऐसे ही बोलेंगे ना हमारे बच्चे। हाँ डार्लिंग, सही बोल रही हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। मुझे जो इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। पापा बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन ऐसे कुछ बदनसीब होते हैं जो पापा बनने का सपना ही नहीं पूरा होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो कोई शब्द नहीं मिल रहे, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ तुम्हारा, बबीता। अच्छा चलो ठीक है, चलो पहले ऑफिस चलते हैं, उसके बाद में लौटते समय मिठाई लाएंगे। चाची हो का सबका मुंह मीठा कराएंगे, और पापा मम्मी भी जो इनके आसपास के हैं लोग, वहां पे बांट देंगे। अरे बेटा हम तो कहते बाटे कि ऑफिस ऑफिस ना जाओ, डॉक्टर आए रहा कह कमजोरी है, तो हम सोच रहे हैं डिलीवरी हो जाए, 8-9 महीना 1 साल लगभग छुट्टी ले लियो और आराम करे बहुरिया घर में, का जरूरी है ड्यूटी डाटी करे का, तुम ड्यूटी करो और हम घर के सारा काम करब। और तहार ससुर जी हैं बहू जो सारा खेत खलियान के काम करी हैं, तो इतनी बड़ी खुशखबरी है तो ड्यूटी करे ना जाओ बहू। क्या बोल रही है सासू माँ जी, मैं नौकरी छोड़ दूं? मुझे नौकरी नहीं छोड़ना है, बच्चे तो रोज पैदा होते रहेंगे, तो इसका मतलब मैं रोज नौकरी छोड़ के बैठूंगी? इतना पढ़ी लिखी हूँ, मेरे माँ बाप इतना पढ़ाए लिखे, इतने पैसे खर्च किए हैं मुझे बच्चे पैदा करने के लिए, ये सब नहीं होगा मुझसे। मैं ड्यूटी जाऊंगी तो जाऊंगी, यहाँ मैं बैठ के साल भर यहाँ बैठ के बच्चे नहीं पैदा करूंगी। इतना ढीठ बाटी है, इनके भलाई के लिए हम कहते बाटे तो ये क्या कहत बाटी है? सास ससुर का कौनो इज्जत ये नहीं है। चलो जी चलो, यहाँ पे फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑफिस जाने में लेट हो गए हैं, वैसे मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आ गया था। अरे डार्लिंग गुस्सा ना, मम्मी तो सही कहा था बाटी। अच्छा चलो बाद में बात करा जाए, आप शायद तू अभी बहुत अपसेट बाटी हो। मुझ पे कोई एहसान कर रही है, इसका मतलब ये कि मैं मां बनने वाली हूँ तो मुझे नौकरी छुड़ा देंगी, मुझे बहुत बड़ा एहसान कर रही है ये। देखा तो बाटे हो ये पतवा का करे, इनका ना नीका कहे लायक है ना बेकारे कहे लायक बात है। हां इन्हें कहन के आराम कहियो, लेकिन मानी नहीं। अरे चलो, लड़के बच्चे हो जाइए, जिम्मेदारी खुदे पतवा समझे लगी है। अब वही लड़का उम्र बाटे तो कहा जाना तो बाटी, महतारी बाप का दर्द हुआ था। जब एक लड़का हो जाए तो खुद पे खुद उनका जिम्मेदारी समझ में आई, तो टेंशन ना लियो, रिसियाव ना करा। वैसे तो तबीयत खराब रहा। तो मैंने हम कोनो गलत कहत रहे हैं, उनके भलाई के लिए तो कहत रहे हैं, ड्यूटी वगैरह करिए आई है, जइए थकान होई, बच्चा का नुकसान होई, अवस रहती घर में आराम से खाती तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ, लेकिन नहीं माने वाली है आजकल के पतवा बिटिया, अपने अपने मन के करत ही।